T45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज बात उस मुद्दे पर होगी जो झारखंड में अभी गहराया हुआ है, गरमाया हुआ है। बात उस मुद्दे पर होगी जिसको लेकर के झारखंड में सियासत तेज है। बात उस मुद्दे को लेकर के होगी जिसको लेकर के झारखंड में घमासान मचा हुआ है। बात असम चुनाव को लेकर के होगी, क्योंकि चुनाव असम में है लेकिन दरार झारखंड में देखने को मिल रही है। चुनाव असम में होनी है लेकिन लड़ाई यहाँ के गठबंधन में देखने को मिल रही है। जी, असम चुनाव को लेकर के झारखंड में तीर कमान खिंचती नजर आ रही है। असम में झारखंड वाला गठबंधन टूट गया, यानी कि कांग्रेस और जेएमएम अलग हो गए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और लड़ाई आर पार की है। झारखंड के साथ ही असम में विपक्षी पार्टी बन गए। कांग्रेस का कहना है कि हम लोगों ने प्रयास किया था कि एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन झामुमो को यह मंजूर नहीं था। लेकिन असम में कांग्रेस मजबूत है। वहीं पर जेएमएम ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन अटूट है। अब इस पर बीजेपी ने भी बिना देरी चुटकी लेते हुए कहा है कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन स्वार्थ और लूट खसोट का गठबंधन है। ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वहीं असम में जेएमएम पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 70 लाख चाय बागान जनजातियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। असम में लगभग 15 निर्वाचित क्षेत्रों में चाय बागान में रहने वाली जनजातियों की आबादी काफी अधिक है और उनमें से कई के झारखंड से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी है। अब इसी बीच झामुमो को तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है और तीर कमान आदिवासी गौरव की गाथा से जुड़ा है। अब सवाल यह है कि झारखंड में साथ और असम में तकरार का क्या होगा परिणाम। देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा होगी। असम चुनाव को लेकर झारखंड में तीर कमान खिंचती नजर आ रही है। असम में झारखंड वाला गठबंधन टूट गया, यानी कि कांग्रेस और जेएमएम अलग हो गए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और लड़ाई आर पार की है। झारखंड के साथ ही असम में विपक्षी पार्टी बन गए। कांग्रेस ने झामुमो को 5 से 7 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन झामुमो ने स्थानीय दलों के साथ मिलकर 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में असम में गठबंधन टूटा और जेएमएम एकला चलो की राह पर निकल पड़ी है। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एकला चलो का रास्ता अपनाया तो झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को स्वार्थ और लूट खसोट का गठबंधन बताते हुए कहा कि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बीजेपी ने कहा कि असम में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन टूटने का उनको कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला। बीजेपी अपने मुद्दों और अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये दोनों दल स्वार्थ की राजनीति करते हैं और लूट खसोट के बुनियाद पर ये दोनों दल खड़ा है। इसलिए कोई नीतियों का तालमेल नहीं है। इसलिए इनका गठबंधन टूटना निश्चित रूप से लाजमी था। भाजपा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, किसी के फायदे और नुकसान पे नहीं जा रही है कि कौन लड़ेगा तो हमको फायदा होगा। हाँ, हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हमने लगातार वहां जनता की सेवा की है, इसलिए हम अपने मुद्दों पर, अपने कार्यों के आधार पर, डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कुशल नेतृत्व के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जेएमएम चाहती थी कि असम में कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन बने। इसके लिए खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। आईसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह और असम कांग्रेस के गौरव गोगोई भी हेमंत सोरेन से मिले। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। सीटों की संख्या और क्षेत्रीय दावेदारी को लेकर दोनों दल अपने अपने रुख पर अड़े रहे, जिसके कारण गठबंधन की संभावनाएं समाप्त हो गई और आखिरकार जेएमएम ने फैसला किया कि असम में चुनाव अकेले लड़ेंगे। जिसके बाद झारखंड के गठबंधन और कांग्रेस जेएमएम के साथ सरकार को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हुई। विपक्षी पार्टी हमलावर हुई। लोगों ने झारखंड के गठबंधन पर सवाल उठाए तो जेएमएम ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन अटूट है। असम में जेएमएम कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और साथ ही जेएमएम ने ये भी साफ कर दिया कि जेएमएम अब न कांग्रेस न बीजेपी की नई भूमिका में असम में उतरेगी। वैसे मंसूबे भाजपा वाले न पाले तो बेहतर होगा। यहाँ गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है, मजबूती से चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों से। हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है,
कांग्रेस लड़े अपना चुनाव, हम लोग भी लड़ रहे हैं। जनता जिसे सर आंखों पर बिठाएगी, जनता का आशीर्वाद जिसे भी मिले, और हम तो 20 की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मकसद है सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बेदखल करना। असम में टूटे गठबंधन का असर झारखंड में दिखेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 126 विधानसभा सीटों वाली असम में 9 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले झारखंड में गठबंधन को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। संभावनाएं और बयाने दोनों सुनने को मिल रही हैं और कई तरह के सवाल भी गहराने लगे हैं। सवाल ये है कि असम में टूट का असर क्या झारखंड में भी दिखेगा? गठबंधन टूट का नुकसान किसे होगा और अलग होकर असम कौन जीतेगा? लेकिन इस बीच झामुमो को तीर कमान का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। चूंकि तीर कमान आदिवासी गौरव की गाथा से जुड़ा है, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि तीर कमान वाले आदिवासी किसे चुनेंगे? तो कुछ उस तरीके से असम का चुनाव इस बार होने वाला है। चुनाव असम में है, लेकिन बयानबाजियां झारखंड में हो रही है। लड़ाई असम को लेकर के है, लेकिन दरारें अब झारखंड में दिखने लगी है, क्योंकि बात एक गठबंधन की हो रही है, बात उस साथ की हो रही है जो झारखंड में तो बनी और साथ चल भी रही है, लेकिन जब बात असम की आई तो ये साथ अलग हो गया, ये गठबंधन टूट गया, इनके नेतृत्व अलग अलग चलने लगे। जी हाँ, बात कांग्रेस और जेएमएम की हो रही है। बात नहीं बनी, सहमति नहीं बने, रास्ते अलग हुए। जेएमएम एकला चलो की राह पर गई और 21 उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि ये तमाम चीजें जो इस तरीके से चल रही है, तो क्या इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा? क्या इसका असर झारखंड में पड़ेगा? क्या इसका असर यहाँ की गठबंधन और यहाँ की सरकार पर पड़ेगा, जो कि असम में हो रहा है? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम मित्तल जी, बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत गुप्ता जी, भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हेमंत गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे। और इसी बीच हमारे साथ हमारे एक और मेहमान, जहां पर कांग्रेस नेता अख्तर अली जी भी जुड़ गए हैं। अख्तर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेम मित्तल जी से, बीजेपी नेता। चूंकि कांग्रेस और जेएमएम की बात हो ही रही है, और बात जब कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की हो रही है, तो बीजेपी ने भी इसमें एंट्री मारी है अपने बयानों के जरिए। बीजेपी इस गठबंधन को खोटा बता रही है जो झारखंड में सरकार चला रही है। क्यों प्रेम मित्तल जी, ऐसा क्यों? देखिए, हम कांग्रेस के बिहाफ में कुछ बोल सकते हैं ना जेएमएम के बिहाफ में, लेकिन ये तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिहार में जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया, इंडिया गठबंधन वहां पर भी नहीं हो पाया। जेएमएम को उसको लास्ट मिनट तक लटका करके लोगों ने बाहर कर दिया। जेएमएम उस समय में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ा। अब असम में भी इन लोगों ने गठबंधन की कोशिश की, गठबंधन की बात भी चली। आज ही राधाकृष्ण किशोर जी का भी बयान आया अखबारों में कि 7 सीट देने को तैयार थी कांग्रेस, ये ज्यादा मांग रहे थे। खैर एनीवे, ये चूंकि बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। झारखंड में भी एक स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता में आकर के कैसे लूट खसोट मिलजुल करके किया जाए, उसका यह गठबंधन है। तो निश्चित रूप से जब असम में वो गठबंधन नहीं हो पाया, बिहार में नहीं हो पाया, तो उसका असर झारखंड में दिखेगा। जेएमएम तो झारखंड में ही है ना, और तो कहीं है नहीं, तो इसका असर झारखंड में दिखेगा। दोनों आपस में बयानबाजी चालू है। विनोद पांडे जी कुछ बोल रहे हैं, राधाकृष्ण किशोर जी कांग्रेस की तरफ से कुछ बोल रहे हैं, और ये बयानबाजी चालू है, जिसका असर आने वाले समय में झारखंड के अंदर भी दिखाई देना तय है। हाँ, असम की जहां तक बात है, असम में भारतीय जनता पार्टी बाकी सारे दलों से आगे है, हमारी सत्ता है, और हम अपने काम के आधार पर फिर से मैदान में हैं। और यह तय है कि इस बार हमें पिछले बार से ज्यादा, कम से कम 1.5 गुना ज्यादा उतनी सीटें इस बार आने जा रही है। 90 पार हम लोग करने वाले हैं इस बार। इसलिए कांग्रेस की सीटें घटेगी, ठिकरा वो जेएमएम पे फोड़ेंगे। जेएमएम को तो कुछ आना जाना वहां पे है नहीं, ये दिखाई दे रहा है। इसलिए आप चुनाव के पहले जो बयानबाजियां हो रही है, वो चुनाव के बाद और बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने वाले हैं, और झारखंड में ये गठबंधन कितने दिन चल पाएगा, ये पेशो पेश में है। और गठबंधन में अगर इसी तरह से चलता भी रहा तो सरकार किस तरह से चलेगी, क्या इन लोग करेंगे सरकार में, जनता का कितना काम होगा, ये अभी अब तो भविष्य के अधर में है।
ठीक है, हमारे साथ अख्तर अली जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अख्तर अली जी, देखिए सवाल तो इस पर उठेंगे ही, क्योंकि जो गठबंधन आपका झारखंड में है, जिनको साथ लेकर के, जिनके साथ चल करके आपने झारखंड में सरकार बना ली, उसी को जाकर के असम में अलग कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? अगर बीजेपी सवाल उठा रही है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना तो बनता है। देखिए, गठबंधन हमारे झारखंड में, असम की गठबंधन को लेकर के अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो बेईमानी होगी। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि शिवसेना से इनकी गठबंधन रहती है महाराष्ट्र में, लेकिन झारखंड में शिवसेना चुनाव लड़ती है, तो क्या ये लोग गठबंधन उस पर करते हैं? महाराष्ट्र पे असर पड़ता है? गठबंधन टूट जाती है क्या? ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाय तौबा, आपको जेएमएम और कांग्रेस के ऊपर में आपको मचाना है, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय शासन चल रही है झारखंड में, और हम वहां पर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, और जेएमएम भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में ही चुनाव लड़ने के लिए गई है, कि उनका भी सोच है कि वहां पर जो आदिवासी समुदाय है वो बीजेपी के तरफ ना हो, और चुनाव आएगा उस वक्त आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और इस वक्त बीजेपी को उखाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी अकेला तो चुनाव नहीं लड़ती है, उनके साथ में चुनाव आयोग होता है। आपने देखा होगा कल किस तरह से केरल में बीजेपी का मोहर लगा करके तमाम दल को दिया गया कि जो आपराधिक रिकॉर्ड जो होता है उसको 2019 के कानून के आधार पे आपको पब्लिश जो करना है, वो रिकॉर्ड जो इन लोगों ने, जो बीजेपी का मोहर लगा के चुनाव आयोग ने किया है, तो चुनाव आयोग से इनकी गठबंधन है। लेकिन हम चुनाव लड़ रहे लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र के महापर्व बचा रहे, ताकि आने वाला समय जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लोग ना कहे कि कांग्रेस मैदान पे नहीं था, और जब हत्याएं हो रही थी लोकतंत्र का, उस वक्त कांग्रेस मैदान में नहीं था। हम दिखाना चाहेंगे कि हम मजबूती के साथ इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ, इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ, और जिस तरह से एजेंसियों को जो अपने मुट्ठी में कर लिया है, और बीजेपी के दफ्तर से जो चुनाव आयोग जो चला रही है अपनी, और चुनाव का जो आयोजन जो किया जा रहा है भाजपा के कार्यालय से, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम मजबूती के साथ, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम मजबूती के साथ में खड़े हैं, और इस फासिस्ट ताकतों को आज नहीं तो कल उखाड़ के फेंकेंगे। इतिहास दोहराई जाएगी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, इन्होंने आवाज मेरी आ रही है मेरे तरफ? जी जी अख्तर जी, आपको रोकना चाहेंगे एक सेकंड। यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक और मेहमान डॉक्टर नीलम मिश्रा जी जेएमएम की तरफ से जुड़ गई हैं, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अख्तर जी, आप बोले। ऐसा है कि जिस तरह से खेल खेला जा रहा है इस देश में, जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया गया है, आज सवाल उठना चाहिए कि केरल में आखिर ऐसा कैसे हुआ कि निर्वाचन आयोग तमाम दल को जो नोटिस भेजती उसमें बीजेपी का मोहर लगा हुआ। तो ये खेल पूरा देश में चल रहा है, सत्ता एन कैन पराक्रम किसी तरह हथियाने के लिए ये लोग जो चल रहे हैं, इस साजिश के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, और आज इनको परास्त करेंगे। आने वाले दिनों में अभी तो थोड़ी बेनकाब हुए हैं, लेकिन देश देखेगा, देश की जनता महसूस करेगी ये चुनाव नहीं हो रहा बल्कि चुनाव का खेल किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं भाजपा वाले, ये आने वाले समय में इनकी बहुत ही दुर्गति होगी। देश में मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे ये लोग। ये सवाल उठाते हैं कि भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम की झारखंड में कब तक चलेगी, तो इन्होंने देख चुका कि पिछले 5 साल तक कितना बेहतरीन तरीके से चुना हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभाया और शासन चलाया। दोबारा हमें मौका मिला और 1.5 साल से फिर हम भी सत्ता में है। किसी तरह का यहाँ पर कोई खटपट नहीं है। वहां पर हर कोई को अपनी शक्ति परखने का और अपनी संगठन को आंकने का एक मौका मिलता है। जेएमएम भी अपनी संगठन को वहां पर आंकेगी कि हम कहां पर है। कांग्रेस भी अपने संगठन के हिसाब से वहां पर चुनाव लड़ेगी कि हम कहां पर मजबूत है। लेकिन लड़ाई एक ही शक्ति के साथ में है जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जो सांप्रदायिक ताना बाना जो यहाँ पर छीन बीन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जेएमएम भी लड़ रही है और हम भी उसके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं और इनको परास्त हम भी करें।
ठीक है, हमारे साथ नीलम जी जुड़ी हुई है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। नीलम जी, झारखंड के साथ ही असम में क्यों अलग हो गए? जैसा कि अभी अख्तर जी भी कह रहे थे और जेएमएम की तरफ से भी ये बयानें आई हैं कि हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता को लेकर के है, तो मुद्दा एक ही है, तो साथ ही अलग क्यों हो गए? साथ चुनाव लड़ते तो शायद जीत बड़ी होती। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को जोहार जी। देखिए, ये जो चुनाव है ये लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर झारखंड में गठबंधन की सरकार चला रही है। तो हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो ये गठबंधन हमारा वैसा ही रहेगा जैसा झारखंड में, क्योंकि हम लोगों का मकसद है कि किस तरह से इस सांप्रदायिक जो दंगा फैलाने वाली जो पार्टी है, सांप्रदायिकता का जो एक चोला ओढ़े हुए इस पार्टी को हम लोगों को किसी भी तरह से सामने आने से, आगे आने से, सबल होने पे रोकना है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव जब आता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये भी मनसा रहता है कि हमारा जो सांगठनिक ताकत है उस ताकत का हम इस्तेमाल करें और परख करें, जांचें कि आखिर हमारे संगठन में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। हमारी पार्टी क्षेत्र के हिसाब से आज झारखंड में अगर हम लोग गठबंधन की सरकार में हैं तो यहाँ का जो डिमांड है, यहाँ के लोगों का जो डिमांड है, आवश्यकता है, यहाँ की आवश्यकता के हिसाब से हम लोगों ने गठबंधन किया। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि कहीं भी चुनाव होगा तो वहाँ हम लोग इस गठबंधन को हमेशा ही, बिल्कुल देखिए, हम लोग का जो गठबंधन है वो लोगों के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, सांप्रदायिक ताकतों को बचाने के लिए है, धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले से रोकने के लिए है। तो इसके लिए जहां जैसी जरूरत होगी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन की आवश्यकता होगी गठबंधन करेंगे, अगर अलग लड़ने का चुनाव, अगर अलग लड़ने की बात आएगी तो हम लोग अलग लड़ेंगे। हम लोगों का मकसद मात्र एक है कि सांप्रदायिक ताकत को रोके, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन कर रहा है ऐसी पार्टी को हम लोग किस प्रकार से रोके ताकि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त रहे, लोगों का सुख चैन, सुख सुविधा उनको मिले, और यही हम लोग का मुहिम है और इसी मुहिम के साथ हम लोग असम में चुनाव लड़ रहे हैं। नीलम जी, आपके इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूं कि वक्त की नजाकत और जरूरतों को देखते हुए गठबंधन बदले जा सकते हैं, साथ बदले जा सकते हैं, लेकिन असम की अगर जहां पर बात हो रही है तो असम में कांग्रेस ये कहते हुए नजर आई कि हम चाहते थे कि हम गठबंधन में चुनाव लड़े, और बात जब जेएमएम की होगी तो हेमंत सोरेन भी लगातार ये कोशिश करते रहे कि हम गठबंधन में आए। इसके लिए उन्होंने शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी की, और लेकिन उसके बाद बात नहीं बनी। तो बात कहां पर नहीं बनी नीलम जी? सवाल तो ये भी है। देखिए, कुछ चीजें जो होती है ना वो पार्टी लेवल पे ही विचार विमर्श किया जाता है। ये सब किसी भी पार्टी में होती है कि अगर हम किसी जगह पे चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं तो वहां पे जो भी पार्टियां हमारे गठबंधन में उसके साथ बैठे, विचार विमर्श करें किस तरह से चुनाव लड़ने से हम लोगों को फायदा है, सांगठनिक रूप से या फिर अलग। हम लोगों का मकसद ये है कि कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कांग्रेस का मकसद ये है कि जेएमएम को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम लोग का मकसद है कि अगर हम लोग अलग लड़ते हैं तो ज्यादा ताकतवर रहेंगे, ज्यादा सीट हासिल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दा जो है वो चुनाव के पहले ही उठाया जाता है। जब चुनाव आरंभ होने वाला रहता है पार्टियां आपस में बैठ करके विचार विमर्श करती है, निश्चित रूप से तालमेल बिठाने का भी प्रयास करती है, फिर फाइनली जो हमारे आला कमान है वो निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे कि हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखे और हम लोग एक मजबूती के साथ असम में अपने आप को सामने ला पाए, ताकि वहां के जो लोग हैं उन लोगों को जो राहत देना है, जो आशा भरी निगाहों से वहां के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की जो सरकार यहाँ चल रही है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के ऊपर वहां के लोगों का काफी भरोसा और विश्वास है, और वो लोग बिल्कुल एक आशा लगा करके इनको देख रहे हैं कि आप अगर यहाँ आते हैं तो उन लोगों को राहत पहुंचेगी जो आज तक असम की सरकार वहाँ वो राहत नहीं पहुंचा पाई। आपको पता होगा कि असम की क्या स्थिति बनी हुई है, सिर्फ धर्मांधता फैलाना, राजनीतिक रोटियां सेकना, मतलब काटो और बांटो की राजनीति करना, लोग त्राहिमाम हैं ऐसे लोगों से। तो अगर वहाँ के लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ भरोसा से अगर निगाहें लगाए बैठी है तो निश्चित रूप से एक आदिवासी नेता होने के नाते उनको वहां जाना चाहिए, और वो उनका जो निर्णय है वहां जाकर के चुनाव लड़ना,
बहुत स्वागत योग्य है। और ये जो तालमेल चल रहा है, टीवी पे डिबेट चल रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में तालमेल नहीं बना, जेएमएम ने तालमेल नहीं बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये सारी बातें एक सीमा तक ही सही लगता है। और ये पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म तक ये बातें होती है चुनाव के पहले, उसके बाद सब कुछ ठीक होता है। और चूंकि हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं, तो जो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा हम लोग उसके लिए काम करेंगे ताकि जनता को लाभ पहुंचा पाए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। हेमंत गुप्ता जी, बकौल कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में गठबंधन अटूट है, लेकिन असम में टूट चुका है, इस पर आपकी क्या राय है? अलग मुद्दों पर लड़ रही है या मुद्दे अलग हैं या जो बयान दिए जा रहे हैं, दरअसल वो बात नहीं है। बात ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उन हितों को देख रही है जो उसको राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित कर सके। अब देखिएगा कि चुनाव में से पहले हेमंत सोरेन जी दिल्ली गए थे और वहाँ जो असम के जो प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह और जो अध्यक्ष है गौरव साहब, उनसे बातें हुई, लेकिन बात इनकी नहीं बनी। अब बात नहीं बनने के पीछे का कारण क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तब समझ में आ गया कि कौन किसका स्टेटमेंट कहाँ तक सही है और जनता क्या चाहती है। दरअसल क्या है कि कांग्रेस के साथ जो सीटों का बंटवारा था, वो जेएमएम चाहती थी कि जितने भी एसटी जो सीट है वो इनको मिल जाए, क्योंकि वहाँ जो 70 लाख की जो आबादी अभी जो बातें कही जा रही थी, उसमें जो सबसे बड़ा आबादी है ताई अहम, वो राजवंशी, वो मोरन और मोटन और सूटी, ये जो 36 चाय बागान पे जो जातियां हैं, जिसको अंग्रेज के टाइम में 19वीं शताब्दी में लाया गया था और इनको अनुसूचित जनजाति बनाया गया था, वहां पर हेमंत सोरेन की नजर है। अब हेमंत सोरेन चाहते हैं कि ये सीटें हमको मिल जाए, और वो चाहते थे कांग्रेस की, भाई अगर हम इस सीटों को नहीं लाते हैं तो हमारा ये दावा धर्मांतरण वाला घुसपैठ वाला जो असम में चल रहा है, हम कैसे इसको सही साबित कर पाए। तो वो चाहते थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर, तो कांग्रेस वो सीटें नहीं देना चाहती थी, इस वजह से जेएमएम इसको अलग में, दरअसल मेन मुद्दा यहाँ है। अब देखिए बात हो गई त्रिय दल, जिसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये राष्ट्रीय दल की ओर, क्योंकि ये राष्ट्रीय दलों में गठबंधन का पार्ट रहे हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर इनका जो स्टेटस है, जो एक्सपोजर है, वो होना चाहिए। और ये चाहते हैं कि वो अपनी एक छवि जिनके पिता के हैं दिसम गुरु के नाम पर, उसको ये एक्सटेंड करना चाहते थे, कलेक्ट करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी पहचान बनाएंगे और हम उन्हीं सीटें जो एसटी की है उस पर ये चाहते हैं कि चुनाव लड़े, बाकी जो 2-3 सीटें हैं इस पर ये अपना चुनाव जहाँ इनका दबदबा हो सकता है उसको लाए। अब आदिवासी वोटों का बिखराव ना हो, ये एंटी बीजेपी जो वोट स्प्लिट है, इसको लेकर के ये बातें इन लोगों में नहीं बनी, और इसका फायदा कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को मिलेगा, और जेएमएम का कहना है कि भाई अगर हम यहाँ नहीं लड़ते तो हमारी आदिवासी अस्मिता जिसके लिए हम लड़ रहे, जिसके लिए हमने इतना कुर्बानियां दी है, वो बेकार चला जाएगा। तो हेमंत बिस्वा और हेमंत सोरेन का यह मामला सीधा टक्कर के रूप में आया हुआ है। संक्षेप में अगर आप जानना चाहें तो जेएमएम का ये कदम, जिसको कहिए, बहुत ही साहसिक कदम है और बहुत अच्छा राजनीतिक दाव है, जिसका उद्देश्य असम की राजनीति में स्वतंत्रता के रूप में, एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएगी, और नेशनल लेवल में ये मैसेज जाएगा कि जेएमएम अपने बल पर चुनाव लड़ सकती है, और एक्चुअल में उनका चाय बागान का जो श्रमिक है उसके बीच में अपने आप को स्थापित करना है। ये जेएमएम का। ठीक है, हम प्रेम मित्तल जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। प्रेम मित्तल जी, देखिए सभी को लेकर के बात हो रही है और बात बीजेपी को लेकर के भी हो रही है, क्योंकि असम चुनाव में बीजेपी का भी एक अहम रोल है। अब हम झारखंड चुनाव से अगर इस बात की शुरुआत करें तो झारखंड में आपके सामने एक गठबंधन थी जिसमें कांग्रेस और जेएमएम थी, बहुत मजबूती के साथ, जिनके सामने आपको शिकस्त हासिल हुई। लेकिन अब उसी असम, अगर उसी को लेकर के आगे चले तो असम का रुख करेंगे हम, जहां पर ये दोनों अब अलग अलग खड़े हैं। तो किन्हें आप मजबूत स्थिति के रूप में देख रहे हैं, और क्या आप लोग इस बात का फायदा उठा लेंगे, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम का ये कहना है कि अगर हम लोग असम में अलग हुए हैं तो ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ना तो हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, बल्कि हमारी जो लड़ाई है वो वहां की सांप्रदायिकता के खिलाफ है। देखिए, जहां तक असम का सवाल है, असम में जेएमएम कांग्रेस मिल के लड़ता तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था,
नहीं मिल के लड़ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम वहां पर जेएमएम तो कहीं है ही नहीं ना वहां पर। अभी आप बात हो रहे थे, हेमंत गुप्ता जी बोल रहे थे जी, SC ST सीट की बात कर रहे थे। जेएमएम ने जो 21 कैंडिडेट घोषित किए अपने वहां पे नॉमिनेशन करवाया है, उसमें SC ST सीट पर कितना नॉमिनेशन करवाया है? SC ST सीट पर तो करवाया नहीं, शायद एक पर ही केवल करवाया है, बाकी तो जनरल सीट पे करवाया नॉमिनेशन। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जो चाय बागान के जहां पर आदिवासी लोगों का वोटर है उसके ऊपर उनकी नजर है हेमंत सोरेन की। अब वो कितना उसको अपने तरफ कर पाते हैं, या कांग्रेस के तरफ जाते हैं या बीजेपी के तरफ आते हैं, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि गठबंधन होता तो नहीं होता तो असम में हमारी स्थिति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम निश्चित रूप से पिछले बार से ज्यादा सीटें लेकर के इस बार आ रहे हैं। नुकसान कांग्रेस का ही होना है, वैसे भी होना था, वैसे भी होना है। कांग्रेस की सीटें कम आएगी, ठिकरा जेएमएम पर फूटेगा, असर झारखंड में पड़ेगा, ये तय है। झारखंड में बयानबाजी एक बार फिर होगी चुनाव के बाद। 4 मई को जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर से यहाँ पर एक बार बयानबाजी चालू होगी। प्रेम मित्तल जी, आपके कहने से क्या होगा कि झारखंड पे इसका असर पड़ेगा? क्योंकि जो लोग साथ में वो तो कह रहे हैं कि हम झारखंड में बहुत अच्छे से साथ हैं और झारखंड में हमारा साथ अटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। अब जब नहीं हुआ गठबंधन, सीटों का तालमेल नहीं हुआ, तो फिलहाल क्या कहेंगे? फिलहाल तो यही कहेंगे, ढकेंगे बातों को, लेकिन रिजल्ट आने दीजिए, फिर चालू होगा। पहले भी चालू था ही, आज तक भी चल रहा था, अब बचाव की मुद्रा में है। अच्छा, ठीक है अख्तर जी, बचाव की मुद्रा में आप लोगों को देखा जा रहा है कि आप लोग जो बयाने दे रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, वो बचाव की मुद्रा में कह रहे हैं। हालांकि जो चीज़ें असम में हो रही हैं वो सवालों के घेरे में है। बात इसको बिहार चुनाव से लेकर के भी जोड़ा जा रहा है कि झारखंड में सब कुछ ठीक हुआ, आप लोग साथ आए, सही नतीजे, आप लोगों के नतीजे जो हैं वो आप लोगों के हक में आए और आप लोगों ने बाजी मारी, एक मजबूत सरकार बना ली। आप लोग जो है अब सरकार चला रहे हैं, लेकिन यही जहाँ पर जेएमएम डिमांड करती है तो आप लोग उनके डिमांड्स को पूरे नहीं कर पाते हैं। और असम में भी कुछ इसी तरीके का हुआ कि आपने 5 से 7 के ऑफर किए और जेएमएम ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि जेएमएम की इच्छा अधिक थी। देखिए, मैंने तो पहले ही बता दिया कि संगठन में जेएमएम भी एक पार्टी है और उसे भी इच्छा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाएं। गुरुजी की पार्टी है और संगठनात्मक विस्तार हर कोई चाहता है और परखता है। चुनाव के माध्यम से ही लोग अपने अपने संगठनों को जानते हैं कि हम कहां तक अपने संगठन को विस्तार दे पाए हैं। रही बात की, देखिए मित्तल जी जो कह रहे थे बीजेपी वाले कि हम बहुत अच्छा सीट लाएंगे, लेकिन जिस दिन इनका हाथ हट गया ना चुनाव आयोग का, इसका जवाब नहीं दिया कि कल केरल में किस तरह से बीजेपी का मुहर लग करके तमाम दलों को नोटिस दिया गया था। तो इस तरह से जो बीजेपी कार्यालय से जो चुनाव आयोग संचालित हो रही है ना, वो जिस दिन हट गया तो ये लोग जीरो हो जाएंगे। जीरो लिख करके रख लीजिए, आपके चैनल में बोल रहा हूँ, पूरे देश में जीरो हो जाएंगे। जिस तरह से आज हालात बन गया है देश का, कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जो आज पहली बार हम लोगों ने देखा है, और हमारी लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में है और ये स्टीम फाइल के खिलाफ में लड़ाई हो रही है। एक लड़ाई है स्टीम फाइल वालों के साथ में, देश जानता है अच्छी तरीके से, लेकिन मजबूर है। ये निर्वाचन आयोग जब ये कह सकता है कि बंगाल में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, इसी देखते हुए ममता बनर्जी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है। क्या ये चुनाव आयोग का वर्षन हो सकता है इस तरह का, किसी पार्टी को पहली जीत का घोषणा कर दे? तो जब तक इनको हाथ है भी चुनाव आयोग का, तब तक ये मजा लेते रहे सत्ता का। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब सारी चीज धाराशायी होगी, देखने वाले देखते रह जाएंगे और ये जो मदारी का जो खेल है ना, वो जल्द भस्म होगा। देश में फिर से परिवर्तन होगा और ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और चलने वाला है। इनकी जब तक चाहे ये भरवा ले, चुनाव आयोग के शक्तियों के दुरुपयोग जब तक चाहे ये कर ले। आने वाला समय फिर से इस देश का, युवाओं का होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का होगा और इनके मुंह पे तमाचा लगेगा जिस दिन चुनाव आयोग का इनके ऊपर से हाथ हटेगा, उस दिन ये फिर से जीरो हो जाएंगे। ये जीरो के ओर मुड़ चुके हैं, लेकिन
कोई ना कोई तो आएगा एक दिन जो निष्पक्ष होगा, इनकी बातों को नहीं सुनेगा। उस दिन समझ में आएगा कि चुनाव क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। हमारी मनमौजी, जिस दिन इनकी मनमौजी खत्म होगी बीजेपी की, उस दिन समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। असम में आज जिस तरह से ये ढोल पीट रहे हैं ना कि हम ज्यादा सीटें लाएंगे, ये अपने बल बदौलत नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ काम किया नहीं है। सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन सांप्रदायिक उन्माद के बिना पे ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा सीट लाएंगे, लेकिन देश का युवा, देश का जनता ये चाहती है कि देश में अमन चैन हो। देश का युवा चाहते हैं कि रोजगार लोगों को मिले। ये दोनों चीजों में ये फिसड़ी साबित हो रहे हैं। देश आज महंगाई की ओर अग्रसर है, देश की सुरक्षा खतरे में है, हमारी विदेश नीति आज ठप हो चुकी है। हा ही खिखी के अलावा विदेश नीति कुछ रह नहीं गया है। देश का जनता देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको भरोसा सिर्फ रहता है चुनाव आयोग से। जो आपने कल ही देखा होगा, आज तो डिबेट होना चाहिए इस विषय पे। आपको सवाल करना चाहिए था बीजेपी से कि आखिर चुनाव आयोग ने लेटर जारी किया, बीजेपी का मोहर स्टाम्प लगा के ऐसे कैसे हो गया। सवाल इस पे होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि चुनाव आयोग बंगाल में ये कैसे कहती है कि वहां बीजेपी जीत रही, इसलिए ममता बनर्जी वहां पर निर्वाचन आयोग पे सवाल उठा रहा है। ये बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन देश का मीडिया आज उन बातों को उठाती है कि कहां पर खटपट हो रहा। कोई खटपट नहीं, लेकिन जबरदस्ती का खटपट उठाना है, दिखाना कि देखो यहाँ गठबंधन ऐसी चल रही है। अख्तर जी, खटपट हुई है तभी गठबंधन अलग हुआ है। अगर आपने मीडिया की बात कही है तो लीजिए मैं भी खुलकर कह देती हूं कि जब बात गठबंधन की थी कि चुनाव असम में गठबंधन लड़ेगी, लेकिन आपने 5 से 7 का ऑफर दिया, उधर से बात नहीं मानी, तो खटपट तो हुई, तभी तो गठबंधन अलग हुआ। आप लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम 7 चुनाव लड़ना चाहते थे। हेमंत सोरेन ने खुद इसको लेकर के नेताओं से मुलाकात की कि हम 7 चुनाव लड़े, लेकिन खटपट तो हुआ, तभी तो गठबंधन अलग हुआ। तो इस पर अगर मीडिया ने सवाल उठा दिया तो क्या गलत किया? इसे खटपट नहीं, आप अगर खटपट होता तो आप उठाते ना सवाल। बिहार में 2019 में जेडीयू के साथ इनकी गठबंधन थी, झारखंड में एक भी सीट दिया गठबंधन को, जेडीयू को यहाँ पर एक भी सीट उनको नहीं दिया। तो क्या बिहार पे सवाल उठाए कि सवालें तब भी थी और सवालें अब भी हैं अख्तर साहब। गठबंधन की जब हो रही है, महाराष्ट्र का शिवसेना जब झारखंड में चुनाव लड़ती है, तो क्या वहां पर खतरा होता है गठबंधन की? इनकी सवाल आपने उठाया, लेकिन उठाना है बस। एंटी बीजेपी जो भी चल रहा, अभी मुखर होकर के बात करो, लोगों में भ्रम पैदा करो कि झारखंड में अच्छा नहीं चल रहा, झारखंड में अच्छा नहीं हो रहा, गठबंधन खतरे में। आपको कहां से नजर आ गया खतरे में? सरकार अच्छे से चल रही है, सरकार की सेहत में कोई खतरा नहीं है। सवाल उठाया गया है कि जवाब मिले, और जवाब मिले तो चीजें क्लियर हो, इसलिए सवाल उठाया गया है। अगर जिस चीज की चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें लग रही हैं, उससे बेहतर यह है कि चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए सवाल उठाया गया है। और आज आप इसलिए इन चीजों को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कोई क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सवालों पे सवाल उठा रहा हूँ कि आप ऐसा कैसे हिमाकत कर सकती है कि झारखंड के अंदर में हमारी खटपट चल रही है। मैंने उसके आगे, आपने शायद मेरे सवालों को सुना नहीं, वो मेरे सवाल थे, वो मेरे बयान नहीं थे। मैंने ये नहीं बोला कि खटपट चल रही है, मैंने ये पूछा कि क्या खटपट चल रही है। मेरा काम सवाल करना है और आपका काम जवाब देना है। अरे सरकार की झारखंड के शहर में किसी तरह का कोई फर्क पड़ रहा हो, कोई बयानबाजी हो रही हो, सरकार चलने में किसी तरह का असमर्थता हो रही हो, तब आप सवाल उठाते। वही बात है, वही मैंने पूछा आपसे कि क्या उसका असर पड़ेगा झारखंड में, आपने कहा कि नहीं पड़ेगा। तो इस पे आपको इतना भड़कने की और इतना सवाल पे सवाल उठाने की क्या जरूरत है? सवाल आप उस चीज पर उठाएं जो सही हो, लेकिन अगर आप बिना मतलब के मीडिया को सवालों के घेरे में लेंगे तो सवाल फिर आप पर भी उठेंगे। हम नीलम जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। नीलम जी, जो तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता भड़क रहे हैं कि आप सवाल कैसे उठा सकते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही कि अगर जो साथ चल रहे हैं अगर कहीं जाकर के अलग होते हैं, सवाल तो उठेंगे ही। आपने कहा कि वक्त की नजाकत है और चीजों को देखते हुए गठबंधन अलग हुआ, ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूं। फिर मैंने आपसे यह भी पूछा कि जब साथ चलना चाहते थे तो अलग हुए, तो सवाल तो यहां पर उठेंगे कि गठबंधन में कुछ तो खटपट हुआ होगा तभी आप लोग अलग हुए। अब सवाल यहां पर यह भी है कि क्या जेएमएम हेमंत सोरेन की ये राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है
और जेएमएम के विस्तार की शुरुआत भी असम से ही होनी है, इसलिए 5 से 7 सीटों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए हेमंत सोरेन ने अकेले चलने का रास्ता इख्तियार किया है। देखिए, उड़ीसा में जेएमएम चुनाव लड़ती है, वहां से लोकसभा भी उनका रहता है, लोकसभा सदस्य भी रहता है। ऐसी नहीं है कि बिहार में भी उनका एक सीट हुआ करता था। अख्तर जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप तमाम जगहों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि जो मेरे सवाल हैं उस पर भी बात हो जाए। विस्तार हर पार्टी चाहती है और गठबंधन के सहारे ही हमारा विस्तार हो, ये कोई नहीं चाहता है। हर कोई अपना शक्ति आजमाना चाहता है। हो सकता है अगर विस्तार वहां पर 8-10 सीट हमने दिया था, वो जीत जाते तो हम कहते कि मेरे बदौलत जीता है। जेएमएम चाहेगी कि हमारी संगठन, हमने वहां पर संगठन खड़ा किया है, मैं वहां पर चुनाव लड़ा हूं और मैं अपने बलबूते जीता हूं। उसकी भी अपनी मनसी पार्टी है, जेएमएम बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी होने के नाते गुरु जी की एक अपनी छवि है। मैंने कहां तक विस्तार किया वो चुनाव में नजर आएगा। अख्तर जी, आप अपनी पार्टी की बातों को रखने के लिए बैठे हुए हैं और जेएमएम की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं और ये सवाल मेरा उनसे ही था। गुरुजी और जेएमएम की बातों को बताने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैंने सीधा सवाल उनसे ही किया ताकि फिर आपके सवाल मुझ पर ना उल्टे कि आपने ये सवाल उनसे क्यों नहीं किया, ये सवाल आपने मुझसे क्यों किया। तो नीलम जी को जवाब देने दीजिए। जी नीलम जी। देखिए सवरनाथ जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चुनाव के माध्यम से ही कोई भी पार्टी अपनी सांगठनिक ताकत का विस्तार करती है, अपनी सांगठनिक ताकत को आजमाती है कि आखिर हमारा ताकत संगठन का कहां तक है, हमको कहां और काम करना है, कैसे और मेहनत करना है ताकि हमारा संगठन और मजबूत हो। जहां तक सवाल है, अभी प्रेम मित्तल जी इसके पहले बोल रहे थे कि आसाम में कोई भी चुनाव लड़े, ये लोग जेएमएम लड़े, कांग्रेस लड़े, अलग लड़े, साथ लड़े, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डर है। और ये जो डर है और इस डर में इस तरह का बयान देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और मनोबल चुनाव के पहले नहीं बना के रखेंगे तो लोगों के बीच जाएंगे कैसे। एक्चुअली बात यह है कि इन लोगों का जमीन हिला हुआ है। जब से हेमंत सोरेन जी वहां कदम रखे हैं, इन लोगों का जमीन वहां पे हिला हुआ है, क्योंकि झारखंड में ऑलरेडी यहाँ पे क्लीन बोल्ड हेमंत सोरेन जी कर चुके हैं। इन लोगों को आप देखिएगा, चुनाव विधानसभा चुनाव में हारे हैं, लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें कम हुई हैं, उपचुनाव लगातार हम लोग जीते हैं। उसके बावजूद भी अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ, नगर निकाय का जो चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी की क्या हालत है झारखंड में। आप लोग सब पत्रकार हैं, मीडिया के भाई बंधु लोग, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि भाजपा की सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा इस बार का नगर निगम का चुनाव में। जबकि ये बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी एक शहर की पार्टी है, नगर की पार्टी है, नगर में इन लोगों ने अपना अस्तित्व नहीं बचा पाया। तो ऐसी हिली हुई, डरी हुई, सहमी हुई पार्टी अगर नहीं बोलेगी तो फिर बड़ा दिक्कत है इन लोगों को चुनाव के समय में जनता के बीच में जाना। तो इसलिए ये बोलते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि असम का जो चुनाव है, असम में जो हम लोग चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं, देखिए इसके पहले भी मैं बताई कि कोई भी पार्टी अगर एक जगह पे एक राज्य में गठबंधन में है तो कोई जरूरी नहीं है कि कहीं भी चुनाव होगा तो हम लोग गठबंधन धर्म का ही पालन करेंगे, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से, सांगठनिक हित के हिसाब से, राजनीतिक लाभ के हिसाब से हर पार्टी अपना निर्णय लेती है कि इस राज्य में अगर हम लोग एक साथ चुनाव लड़े हैं तो उस राज्य में अगर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम लोग का क्या प्रक्रिया रहेगा, किस नियम को हम लोगों को फॉलो करना है। तो ये पार्टी निर्णय करती है अपने हित के लिए। इसमें मीडिया में आकर के दूसरे लोगों को चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट बताएगा और रिजल्ट देने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी वहां गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड का जब चुनाव था उस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल या उनके संगठन पे अगर उनको विश्वास होता तो पूरे दिल्ली से उठ करके और पूरे भारत वर्ष के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री झारखंड में डेरा नहीं डालते। मात्र एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराने के लिए जेल भेजा, कई तरह का आरोप लगाया, उनका छवि धूमिल करने का कोशिश किया। उसके बावजूद भी इन लोगों को इतना ताकत लगाना पड़ता है सिर्फ एक आदिवासी नेता को हराने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेता के पीछे इतना बड़ा कुनबा लगा हुआ है, तो कितनी बड़ी ताकत के साथ हेमंत सोरेन जी अपने पैर पे खड़े हैं और इस चीज से इन लोगों को डर है। असम का रिजल्ट आप लोग को दिखेगा।
आज असम में आदिवासी बेल्ट जो भी जगह है, वहां पे हमारा जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है, वहां के लोगों के डिमांड के अनुसार लड़ रहा है। आज आदिवासी की स्थिति वहां पे बद से बदतर बना करके रखा गया है भाजपा के द्वारा। आदिवासियों को वहां पर नागरिकता की मतलब नागरिकता नहीं दी गई है अभी तक। वहां पे अभी तक वो लोग टी ट्राइब के रूप पे वहां पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाय बागान में काम कर रहे हैं। वो लोग वहां के हैं ही नहीं। उन लोग को कभी भी घुसपैठिया और बाहरी बोल करके कभी भी उन लोग के साथ कुछ भी किया जा सकता है। उन लोग असुरक्षित हैं। तो सिर्फ आसाम छोड़ दीजिए, आज भारतवर्ष के जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वो सभी आदिवासी लोग आज हेमंत सोरेन जी के तरफ टकटकी लगा करके देखे हुए हैं कि अगर आदिवासियों का हित का कोई बात कर सकता है, अगर आदिवासियों का सुरक्षा, उसकी अस्मिता की रक्षा की बात अगर कोई कर सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने कमर बांध रखा है। सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहां भी आदिवासी भाई बंधु लोग हैं, उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनकी अस्मिता, उनके अस्तित्व को ये सबल बनाएंगे। और इसी संकल्प के साथ ये घर से बाहर निकले हैं, झारखंड से बाहर कदम रखे हैं, और रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोग को सामने दिखेगा। ठीक है प्रेम मित्तल जी, लगातार आप पर सवाल उठ रहे हैं। जहां आप लोग सवाल उठा रहे हैं, वहां पर सवाल आप पर भी उठ रहे हैं, और यहाँ पर आपने बैठे बैठे जीत के कई दावे भी कर दिए। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाते हैं, क्योंकि देखिए ना, रिश्ते बदलते रहते हैं राजनीति में, और सवाल भी बदलते रहते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा उठते रहते हैं। चुनाव किसी भी राज्य में हो, लेकिन रिश्ता वो बीजेपी और चुनाव आयोग का निकल कर आ ही जाता है, और लोग इस पर सवाल उठा ही देते हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग का एक गहरा रिश्ता है, और जिसके बदौलत बीजेपी जीत से पहले, चुनाव से पहले जीत की दावे कर देती है। ऐसा है सवानाथ जी कि हर हार के बाद विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता इन बातों को नहीं मान के चल रही है। अंतिम फैसला तो जनता ही करती है ना। बिहार में क्या हुआ, राहुल गांधी जी पूरा बिहार का दौरा कर लिया एसआईआर को लेकर के, पूरा एक आंदोलन टाइप, मूवमेंट टाइप उन्होंने दौरा किया बिहार का। जनता पे असर नहीं हुआ, उनकी स्थिति और खराब हो गई विपक्ष की, और ज्यादा बहुमत से एनडीए वहां पर जीत करके आया। तो इसलिए, और जहां पर भी हमारी सरकार है, मैं असम के बारे में जो बोल रहा हूं कि हम लोग फिर आ रहे हैं और ज्यादा सीट लाएंगे, तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आंकड़े है ना। हम वहां पे दोबारा सत्ता में अभी तीसरी बार आएंगे। बिहार में हम बार बार सत्ता में आ रहे हैं, यूपी में हम बार बार जहां पर भी हम एक बार सरकार बनाते हैं, वहां दोबारा जनता क्यों चुनती है हमको? काम के आधार पर ही चुनती है ना। उसी आधार पर हम असम में भी जीत करके आएंगे, इसलिए हम ऐसा दावा कर रहे हैं। हाँ, नीलम मिश्रा जी ने एक बात बड़ा साफगोई से बोला कि असम में उन लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपने संगठन के विस्तार के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। ठीक है, तीर धनुष तो वहां पहुंच गया, सिंबल पर उनको चुनाव लड़ने का परमिशन मिल गया, तो वो तो एक उनका उपलब्धि रहेगा कि जेएमएम का सिंबल वहां पर पहुंच गया असम में। भले 21 सीट पर ही पहुंच पाया, लेकिन पहुंच गया, तो ठीक है, उतना ही उपलब्धि में उन लोग संतुष्ट रहे। मगर इससे आसाम में सरकार बनाने की स्थितियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी बात, कुछ सवाल उन्होंने उठाए थे अख्तर जी ने, उनका भी मुझे लगता है कि जवाब हम दे ही दें। जैसे उन्होंने कहा कि झारखंड में हमने जेडीयू को सीट नहीं दिया। जानकारी के लिए बता दें, इसी चुनाव में हमने जेडीयू को सीट दिया था, और एक जेडीयू का कैंडिडेट जीत के भी आया है, झारखंड विधानसभा का मेंबर है माननीय सरजू राय जी। इसलिए गठबंधन धर्म हमने यहाँ पर भी निभाया है। जी अख्तर जी, जेडीयू को भी दिया, आजसू को भी दिया है। आपका गठबंधन नहीं बन रहा, बिहार में फेल हो गया, असम में फेल हो गया। उसके बाद सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं अख्तर अली जी, प्लीज सुनिए। अब बड़ा अच्छा नहीं, वो अपने सवालों को क्लियर कर देना चाहते कि उन्होंने जो सवाल उठाए वो किस बिहाफ में उठाए, वो टोक नहीं रहे, वो क्लियर कर रहे हैं। आरोप लगाया। हम आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाए हैं, उठाते रहेंगे, और उस पर एक्ट भी करेंगे। अब हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का अगर बात करते हैं तो आप हमको सांप्रदायिक बोलने लग जाते हैं। इसमें सांप्रदायिकता कहाँ है? सांप्रदायिकता तो आप अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। जो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं तो आप सपोर्ट में आके खड़ा हो जाते हैं। सांप्रदायिकता वहां पर है। फिर आपने अभी, आप तो कांग्रेस में ही हैं, अभी अंबा प्रसाद जी जितना कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है झारखंड में, हालांकि बात आसाम का हो रहा है, एजेंडा आसाम का आज के डिबेट का, फिर भी झारखंड का आपने सवाल उठाया, तो अंबा प्रसाद जी जो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है उस पर आप कुछ बोल दीजिए। इसलिए ये तो गठबंधन जो है ये स्वार्थ का चूंकि गठबंधन है,
असम में स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा था, गठबंधन नहीं हुआ। बिहार में आपने गठबंधन किया, स्वार्थ की राजनीति है, ठीक है, स्वार्थ का ही गठबंधन है। और झारखंड में अगर हम सत्ता में नहीं आ पाए तो उसके अनेक और दूसरे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कहीं पर भी कमजोर है, हमारी सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बूथ स्तर पर हमारी कमेटियां हैं। इसलिए आने वाले समय में देखिए क्या होता है, चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं। ठीक है प्रेम मित्तल जी, आपकी सभी बातें एक तरफ, लेकिन जिस गठबंधन पर आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, जिस पर आप खोट बता रहे हैं, इसी गठबंधन ने आपको झारखंड में घुटने भी टिकाए हैं और इसी गठबंधन ने आपको लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर भी दी है। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा हेमंत गुप्ता जी की तरफ रुख कर लेंगे, फिर हम आखिरी सवाल अपने दोनों नेताओं से भी लेना चाहेंगे। हेमंत गुप्ता जी, अभी प्रेम मित्तल जी तीर कमान की बात कर रहे थे, तीर धनुष की बात कर रहे थे कि तीर धनुष चलिए आप लोग 21 पर संतुष्ट हैं, तो 21 पर तीर धनुष पहुंच चुका है, उससे संतुष्ट रहिए। तो तीर धनुष वाला सिंबल जो जेएमएम के खाते में चला गया है, इस सिंबल को कैसे देख रहे हैं चुनाव में? क्योंकि जो 15 निर्वाचन क्षेत्र है असम में, वहां पर चाय बागान में रहने वाली जनजातियों की आबादी काफी अधिक है और असम में इसको काफी अहम भी माना जा रहा है। में आज भी चुनाव जातीय दर के हिसाब से जीता जाता है। आप नहीं कह सकते कि हम जाति को नहीं मानते। आप जाति समुदाय पर जो उसका जो आंतरिक पकड़ होता है किसी भी पार्टी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिएगा कि आसाम हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ये सब क्षेत्रों में जातीय जनगणना का बहुत जबरदस्त रोल होता है। तो तीर धनुष जो है वो यहाँ के आदिवासियों का, क्योंकि चाय बागान में जो 70 लाख की आबादी है, वो आपको याद रखिए कि 90% वो यही से माइग्रेट कर करके अंग्रेजों ने वहां भेजा लेबर के रूप में, जो वहां पर है। तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास है जो मैया योजना चला करके हेमंत सोरेन ने हासिल किया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे प्रेम मित्तल जी कह रहे थे, तो प्रेम मित्तल जी का जो दावा अपने आप में इसलिए सटीक है और ये होगा भी इसमें सही सटीक, क्योंकि अगर आप इसको ओवरव्यू करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। असम में 126 सीट है और 64 सीट चाहिए इनको। तो आप यहाँ में के सोनोवाल के टाइम से चले जाइए, आप वहां पर सर्बानंद सोनोवाल 2016 में जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था, 2015 में आके अमित शाह जी ने उनको अध्यक्ष बनाया था, उस वक्त कांग्रेस हार गई थी, जबकि तरुण गोगोई 1976 से सीट पर जीते आ रहे थे, लेकिन वो हार गए। तो बीजेपी जो तो 5 सीटों से 7 सीटों पर जंप कर गई थी अचानक। तो ये कैसे हुआ था, इसको जानना होगा। तो इसके पीछे क्या था कारण? क्योंकि इसके पीछे कारण था जीत का कि भाई एनडीए जो थी वो यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के साथ जुड़ गई थी और असम गण परिषद के साथ जुड़ गई थी। ये देखना भी गठबंधन में, जबकि गठबंधन कांग्रेस के साथ भी हुआ था, लेकिन वो 50 सीटें से पीछे रह गई थी। तो जीत का जो कारण था वो विकास और लोकल मुद्दा, जो स्थानीय मुद्दा था, एनआरसी का मुद्दा था, बजाय विकास के। अधूरा संरचना इसको नहीं मान सकते, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और लोग अगर नहीं जानते और इसको नहीं मानते तो आखिर इनको जीत कैसे होती, ये सवाल उठता है। अब सर्बानंद सोनोवाल के बाद हेमंत बिश्वा की ये जोड़ी जो है वो बहुत जबरदस्त रूप से प्ले करेगी। हालांकि हेमंत बिश्वा जी के आने से ये हुआ कि 90% जो अभी बीजेपी के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस में माइग्रेट करके आए हैं, उन्हीं के साथ आए हैं, ये बात तो समझना होगा। और अभी भी कई ऐसे कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ गए जिसकी वजह से थोड़ा सा बीजेपी में आपस में टनबन हो सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी पार्टी थी, इसको मैनेज कर लेगी। अब आइए ऊपरी असम और सीटों का जो शहरी सीटों का जो दबदबा है, भाजपा अपर असम जिसको कहिए, अपर असम शहरी क्षेत्र में पूरा दबदबा है इनका। और जबकि कांग्रेस का AIUDF के साथ जो गठबंधन है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में है। तो ये देखना है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहां तक वहां अपना रोल प्ले कर रहा है। कांग्रेस AIUDF का जो गठबंधन है, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, उसके साथ वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब चुनावी आंकड़ा देखिएगा तो लास्ट टाइम भाजपा को 34% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को मात्र 29% वोट मिला था। कुल मिलाकर एनडीए को 45% वोट था और कांग्रेस को 43% था। तो इसको लेके कांग्रेस अपने आप को कह रही है कि हम इस जीत को जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को यह धक्का लगा कि जेएमएम चूंकि अलग होकर के इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रही है, तो इसका फायदा अल्टीमेट बीजेपी को ही मिलने जा रहा। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं, जो अभी आंकड़ा ओवरव्यू है, जो फैक्ट हमारे सामने है, अभी किसी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो जो फैक्ट उसके आधार पर देखेंगे तो प्रेम मित्तल जी का ये दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है।
ठीक है, हमारे पास आखिरी के कुछ मिनट बचे हुए। अख्तर अली जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम आखिरी प्रतिक्रिया जो है नीलम जी की लेना चाहेंगे। अख्तर अली जी, पहले आप कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे। प्रेम मित्तल जी हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन निर्वाचन आयोग पे जो मैंने सवाल खड़ा किया था कल केरल को लेके या बंगाल को लेके, इस पे जवाब नहीं दिए। दूसरी बात की मैंने 2019 की बात की थी जेडीयू के बारे में, अब 2019 का ही मैंने शिवसेना की बात की थी, तो उसके बारे में ये जवाब नहीं है अभी लेकर। और ये बोले कि लगातार हमारी सीटें झारखंड में बढ़ रही है, बढ़ कहाँ रही है महाराज? आप तो 14 में जो 15 में जो जीते थे उसके बाद लगातार आप घट ही रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, आपकी सीटें घट रही है। और अभी जो नगर निगम की चुनाव हुई थी उसमें तो आप अपने अपना हसर देख ही लिया, तो आप सिमटते जा रहे हैं। उन्होंने एक बात कहा कि हम जहाँ जीतते हैं वहां लगातार जीतते रहते, ऐसी बात नहीं है। आप जहाँ जीतते हैं फिर उसके बाद में जो आपका तरीका है चुनाव लड़ने का, वो आपको वापस ला रहा है, क्योंकि अभी आपने पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग को अपने शिकंजे में ले लिया है और आपने अपना दफ्तर दे रखा है, तभी आपका मुहर और आपका साइन जो आप आदेश करते हैं वही होता है। तो आप जैसे बिहार में एसआईआर पे इन्होंने सवाल उठाया था, तो आप सबने देखा था कि 70 लाख लोगों का डिलीशन होने के बाद में जो एडिशन हुआ, एक तरफ निर्वाचन आयोग ज्ञानेश जी बोलते हैं जो जहां है वहां का वोटर होगा, जहां का जो कार्य क्षेत्र है जिसका वहीं का वो वोटर होगा, लेकिन इनका सांसद का आपने देखा होगा वीडियो कि बिहार में आके वोट दे रहे हैं। तो जो इन्होंने 44 लाख लोगों का जो एडिशन किया था, तो इस तरह से जो एसआईआर करती, इस पे हमारा सवाल होता है। तो करेंट प्रकार का थ्रू जो ये चुनाव जीत रहे हैं, झूठ सच करके जो जीत रहे, निर्वाचन आयोग को अपने मुट्ठी में रख करके उसे जैसा चाह रहे करवा करके ये जो चुनाव जीत रहे, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये खत्म होगा। हर चीज का एक वक्त होता है और दक्षिण पंथियों का इतिहास रहा है, इनका ज्यादा दिन अस्तित्व नहीं रहता है। आपकी भी हश्र वही होगा जो अन्य दक्षिण पंथियों का हुआ है। अभी पूरा वर्ल्ड पैमाने पे जिस तरह से दक्षिण पंथियों का जो एक तरह से मूवमेंट चला है वो आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, यहाँ भी खत्म होंगे आप लोग, और नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। फाइल आप लोगों को वहां पहुंचा के रखेगा कि आप मुंह छिपाए फिरेंगे कि हम किसका नेतृत्व का सराहना किया करते। ठीक है अख्तर अली जी, अब नीलम मिश्रा जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। जी नीलम जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, बस आखिरी सवाल मैं आपसे ही ले रही हूँ, आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। चलिए सवालों को खत्म करते हैं, आप जो कहना चाह रही थी वो कह दीजिए। जी, जैसे कि प्रेम मित्तल जी बता रहे थे कि आसाम में चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना तीर धनुष का सिंबल मिल गया है, तो बस वो खुश रहे, क्योंकि उनको वहां पर अपना एक पहचान बनाने का मौका मिला है, इसी में वो खुश रहे। तो प्रेम मित्तल जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करना बंद कीजिए, क्योंकि बताते हैं ना कि हाथी के सूर में अगर एक चींटी घुस जाता है ना तो हाथी भी पस्त हो जाता है। आप समझ जाइए बातों को मैं कहाँ बता रही हूँ। आप लोग का बिल्कुल किला ढहने वाला है वहां पे। और एक बात मैं बताती हूँ, झारखंड का जो अभी चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि तीर धनुष वाकई हम लोग के लिए शान है, झारखंड का शान है, हम लोग का अभिमान है तीर धनुष, क्योंकि उसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का चित्र रहता है, तीर धनुष का चित्र रहता है, वो हम लोग का स्वाभिमान है निश्चित रूप से। लेकिन अभी के समय में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो कद बढ़ा है, उनका जो कार्यशैली है, उनकी जो योजनाएं हैं, लोगों के दिल तक इस तरह से उतरा है, उसका एग्जाम्पल नगर निगम में आप लोगों को मिला, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंबल पे चुनाव नहीं था, कोई तीर धनुष पे चुनाव नहीं लड़ा था, उसके बावजूद आप लोगों को मुंह का खाना पड़ा। तो इसको आप लोग स्वीकार कीजिए कि तीर धनुष हम लोग के लिए शान है, अभिमान है, सम्मान है। ठीक है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन जी काम करते हैं, जिस तरह से लोगों के प्रति उनका रुझान है, इस चीज को आप लोग समझ जाइए, अगर आप लोग आगे थोड़ा सा अपना अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि नगर निगम में आप लोग को ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मिल चुका कि बिना सिंबल का चुनाव हुआ, आप लोग को मुंह का खाना पड़ा। और जहां तक सवाल है आपका ओवर कॉन्फिडेंस का, उसका बिल्कुल अख्तर जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि अगर चुनाव आयोग आपका भाजपा का कार्यालय संभालने लगे और भाजपा का प्रवक्ता अगर चुनाव आयुक्त अगर बन जाए, तो ऐसा कॉन्फिडेंस तो किसी को भी आएगा साहब, किसी को भी आएगा। चुनाव आयोग आपके प्रवक्ता बने हुए कि कहाँ आप जीत रहे हैं, कहाँ आप हार रहे हैं, और उनके कार्यालय से जो लेटर निकल रहा है उसमें बीजेपी का स्टैंप लगा हुआ है कमल फूल का,
तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र का जो मतलब स्वाभिमान है, हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उस मूल्यों को किस प्रकार से हनन किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है इस केंद्र की सरकार से। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि लोग अब त्राहिमाम है आप लोगों से। जिस प्रकार से महंगाई का मार झेल रही है हमारे देश की जनता, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ आज एलपीजी गैस का जो हाहाकार मचा हुआ है, उस पर आप लोगों का कोई ध्यान नहीं। आज रुपये की कीमत किस प्रकार से गिर रही है डॉलर के मुकाबले। जो लोग बोला करते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश का साथ गिरता है, सम्मान गिरता है, आज रुपया 100 टच करने को जा रहा है डॉलर के मुकाबले। लेकिन इन लोग के जुबान पे मतलब बोलते हैं ना कि कान में जुए नहीं रेंग रहे हैं, जुबान नहीं खुल रहे हैं। तो आप इनको देशभक्त और राष्ट्रभक्त, ये लोग बाजारवादी वाले इंसान है। ठीक है नीलम मिश्रा जी, बस वक्त अब यहीं पे हमारा समाप्त हो रहा है। सवाल उठते रहेंगे और जवाब आप लोगों को इसी तरीके से देते रहना होगा और चर्चाएं तो होती रहेगी। मुद्दे उठते हैं तो चर्चाएं होती है, सवाल होते ही रहेंगे। लेकिन चूंकि हमारे साथ 3 पार्टियों के जो है नेता जुड़े हैं, तो और तीनों पार्टियां अलग अलग तरीके से असम में चुनाव लड़ रही हैं, मैं आप तीनों से यही कहना चाहूंगी कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम जनता के हाथ में है तो आगाज करके देख। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। हमारे साथ जुड़ी जेएमएम नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़े कांग्रेस के नेता अख्तर अली जी, हमारे साथ जुड़े बीजेपी नेता प्रेम मित्तल जी और साथ ही हमारे साथ जुड़े मनोज गुप्ता जी। जी आपको बता दें आपको कि हेमंत गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और एक चर्चा हुई असम चुनाव को लेकर के। और असम चुनाव को देखते हुए जो गठबंधन झारखंड की थी और वो जाकर के असम में अलग हुई, इस पर चर्चा हुई कि उसके क्या प्रभाव झारखंड में पड़ेंगे। हालांकि बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन झारखंड की गठबंधन यानी कि जेएमएम और कांग्रेस ये मजबूती से कहती हुई नजर आ रही है कि असम की लड़ाई अपनी जगह है और झारखंड में गठबंधन अटूट है, झारखंड की सरकार अपनी जगह है। खैर, अब ये चुनावी नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी जीत होगी और उसके बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि झारखंड में इसका असर पड़ता है या नहीं। इन नेताओं के दावे कितने सच होते हैं, इन नेताओं के वादे जो कि गठबंधन अटूट है, झारखंड में सब कुछ ठीक है, ये कितने सच होते हैं। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।